Hello everyone, and once again welcome back. तो आज जो है मैंने पहले एक वीडियो बनाई और फिर मैंने सोचा कि दोबारा एक और बनाई जाए, जैसे मैंने पहले भी किया था। तो मैं एक दिन में कोशिश करती हूँ एक या उससे ज़्यादा जो है वो वीडियो शूट कर लूँ, ताकि मुझे जो है वो भी आसानी हो, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं और आप लोगों के साथ ज़ाहिर है बात भी करनी होती है, टाइम भी स्पेंड करना होता है। तो बस ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं बात करूं, और उसकी एक वजह ये भी थी कि मुझे काफ़ी लोग जो हैं वो बार बार, मैं लोगों से सुन रही हूँ सोशल मीडिया पे भी, कि भाई लड़कियों के हकूक़ पे बात की जा रही है, ये की जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई जो है वो उन औरतों की तरह बात नहीं करूँगी जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मैं सिर्फ़ ये हमेशा लोगों को कहती हूँ, और हमेशा जब मैं जॉब भी करती थी तो बहुत सारे केसेस आते हैं आपके सामने और आप उनको सुनते हैं और आप समझ नहीं पा रहे होते, और मैं हमेशा सबको कहती थी कि इसमें मैं कुछ किसी की हेल्प नहीं कर सकती। आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, आपके घरों में आपको इज़्ज़त नहीं दी जा रही, या कोई भी आपको इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, सवाए ये कहने के कि आप सब्र करें। लेकिन हाँ, जब आप माँ बनेंगी तो आप अपने बेटों को ज़रूर सिखाइएगा कि किसी लड़की की इज़्ज़त कैसे की जाती है, किस तरह से हम किसी लड़की के जो है वो इज़्ज़त कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में हमारे बेटों को ये ज़रूर सिखाया जाता है कि आपकी बहन है तो उसको इज़्ज़त देनी है, आपकी माँ है तो उसको इज़्ज़त देनी है, आपका ये रिश्ता है तो काबिल इज़्ज़त है, ये रिश्ता है तो काबिल इज़्ज़त है, वग़ैरह वग़ैरह। मगर ये बात कहीं नहीं सिखाई जाती, सिर्फ़ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि हमारे तो एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह का है कि वहाँ पे भी ये बात की ही नहीं जाती और उनको समझाया ही नहीं जाता कि बेटा, आपके घर के अलावा भी जो औरत बाहर निकलती है वो भी काबिल इज़्ज़त है। पता नहीं वो किस मजबूरी में घर से निकल रही है, क्यों वो बाहर आई है, क्या उसकी वजूहात हैं। प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट दें। आज उस पर बुरा वक्त है तो वो बाहर आई है, और हो सकता है खुदा ना करे कि कभी आपकी किसी फैमिली मेम्बर पे ऐसा वक्त आ जाए, तो आप कैसे उसको फेस करेंगे। तो डेफिनेटली हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है अपने बेटों को। क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर उठा के देखें तो वहाँ पे वुमेन अगेंस्ट क्राइम को लेकर जो है वो बात हो रही होती है। आज औरत के साथ ये हो गया, आज डोमेस्टिक वायलेंस हुई, आज जो है राह चलते हुए लड़की को छेड़ दिया, लड़की के साथ ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पर्दा करें, तो मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे कि इतनी बाहया लड़कियां, इतना पर्दा करने वाली लड़कियां जो हैं, और उनके साथ भी जो है ये सब कुछ हो रहा है। तो अब वो तो नहीं किसी को कहती, या उनका पहनावा तो ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से आकर उनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो काइंडली काइंडली अपने बेटों को एजुकेट करें, अपने बेटों को समझाएं कि चाहे लड़की किसी भी रूप में है, चाहे वो आपकी कुलीग है, चाहे वो आपकी जो है वो साथ पढ़ रही है, या जो है वो रास्ते में कहीं काम कर रही है, कहीं जा रही है पढ़ने, काम करने, मार्केट में शॉपिंग कर रही है, या आपके घर में है आपकी बहन, बेटी, आपकी बीवी, प्लीज़ रिस्पेक्ट दें उनको। वो आपसे रिस्पेक्ट मांगती हैं और कुछ भी नहीं, आप उनको रिस्पेक्ट दें, और देखिएगा कि किस तरह से जो है वो ज़िंदगियां बदलनी शुरू होती हैं। लड़कियों को एजुकेट करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको एजुकेट नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जहाँ पर हम अपनी बेटियों को एजुकेट कर रहे हैं, वहाँ पे आज से हम अपने बेटों को भी एजुकेट करना शुरू कर दें। और अगर हम अपने बेटों को एजुकेशन देंगे, अपने बेटों को सही रास्ता दिखाएंगे, तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी क्राइम रेट जो है वो कम होगा। मैं ये नहीं कहती ख़त्म हो जाएगा, मगर कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। किसी के कपड़ा, किसी की बात करना, किसी का कुछ करना, ये कतई इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप
किसी भी लड़की की ज़िंदगी के साथ जो है वो खेल जाएं और वो उसकी ज़िंदगी को जो है स्पॉइल कर दें। मैंने बहुत सारे घरों में देखा, लड़के शादियां करके भी लड़कियों को लेकर आते हैं ख़ानदान से बाहर से, तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है, उनके हकूक़ अदा नहीं किए जाते और उसके बाद कहा जाता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, तुम्हारा काम बर्दाश्त करना है और सब्र करो, तो तुम्हें घर बनाना है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। कभी किसी लड़के को मैंने ये कहते हुए माँ बाप को नहीं सुना। हो सकता है हों भी ऐसे कि कहते हों, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं सुना कहते हुए कि बेटा आप अगर ये आपको छोड़ गई तो आपको कौन मिलेगा, आपको तो कोई दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। अरे अगर आपको इसने डिवोर्स दे दी तो आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, अरे आपकी तो बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी वजह से तो मेरी बदनामी होगी, ख़ानदान में किसी और लड़के का रिश्ता नहीं होगा। तो यानी कि कोई लड़के को नहीं कहता, सब लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं। तो काइंडली 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 मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बेटों को, हम बदल सकती हैं दुनिया को, हमारे पास वो ताकत है कि हम बदल सकती हैं। और हम कैसे बदलेंगी, हम अपने आने वाली नस्ल को बेहतर तरीके से अपग्रो करें, उनको बताएं कि किस तरह से लाइफ जो है वो गुजारनी है। तो आई होप कि आज काफ़ी मैंने बात की, मगर मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता और हर कोई जो है वो बस ठीक है, हर कोई अच्छा सुनना चाहता है, मगर अच्छा सुनने के साथ साथ सोशल, अगर आप चाहते हैं कि सोशली आप लोगों का एक अच्छा जो है वो इर्द गिर्द का माहौल हो, एक अच्छी सोसाइटी हो, तो काइंडली अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को भी एजुकेट करें, क्योंकि क्राइम की रेशो लड़कों के ख़िलाफ़ नहीं है, लड़कियों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और आई होप कि आपको जो है वो मेरी इस तरह की वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।